प्रकृति के साथ अगर सामंजस्य बना के चलेंगे तो बीमार हुआ ही कौन। बीमार होना असल में निशानी है कि हम प्रकृति के साथ घनी छेड़छाड़ कराएं, क्योंकि शरीर भी प्रकृति है, उन्हें तो बना है, तो उनके साथ कितने भी छेड़छाड़ होगी। अगर वो राक्षस की जान तोता में थी ना, तो एक तोतन को छेड़ेगा तो सारा प्रभाव पड़ेगा, राक्षस पे भी तो प्रभाव पड़ेगा, तोतन छेड़ते हैं। तो अपनी सारी शरीर सारा का किस्त बना हुआ है 5 तत्वों से। उन 5 तत्वों से कोई भी छेड़खानी कितने भी करेगा तो सबके शरीरों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसे तो बने हुए हैं, तोता पर का कनेक्शन है ये तो सारी चीज़ ठीक होंगी जब ठीक होएगा ये तो। लेकिन उससे पहले जो बाबा ने कल बताया था कि सारी बीमारियां का इलाज है एक बाप दूसरा न कोई। तो प्रकृति अगर सही हो, संतुलन में हो, तो फिर जीन का अपना ही मज़ा है। वो फिर स्वर्ग न याद कर लो आप, क्योंकि स्वर्ग में सारे तत्व संतुलन में हो। और आप सोच के देखो, अगर प्रकृति की ये चीज़ ना हो, मान लो आप पेड़ ना हो किते भी, मैम का बस स्टैंड देखा होगा आपने, जो मार्केट की गली है, पूरा एक बड़ा भारी सा पेड़ होया करता, और उस एक पेड़ तय सा लगा करता जो सारी मार्केट में छाया है। वो पेड़ काट दिया पिछले दिनों, और ये पूरे 5-4 दुकान बने हैं। तो उस पेड़ के ना होने तय सा लागे है जनू सारी खत्म होगी, सारी चीज़ें उन्हें उजाड़ सा हो गया, एकदम खंडर जैसा लागे है। आप अगर कदे जाके देखोगे तो आपने बहुत अजीब लागेगा। मैंने भी बेहद निराशाजनक लगा था वो दृश्य। तो पेड़ ना हो अगर दुनिया में तो आप सोच के देखो किसा होगा। पक्षी अगर ना हो तो किसा लागेगा। पशु अगर ना हो, आपके घर में अगर बिल्ली भी 4 बार आ जा है तो एक न्यारी रौनक सी हो जाए। कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, कोयल है, मोर हैं, ये सारे सवेरे बोले हैं, तो इनके सारा के सुर वैसे लाइफ ने बहुत खुशगवार बनाते हैं। आप किसी चीज़ से अगर परेशान भी हो और चिड़िया आके बैठ जाए आपके पास, तो मेरे ख्याल से किसी आदमी की उदासी रह नहीं सकती। तो आपके बाबा ने एक गीत लिखा था, कीट चींटे झनकार कभी था, जीव जंतु संसार सभी का। एक बार बिल्ली आई, मैं छोटी थी, मैंने बोले मुखाया बिल्ली सारा दिन आड़े नहीं जावे। पापा ने बोले यो इसका भी घर है, जो करियो तेरा घर है ना, तो बिल्ली भी नहीं सोचती होगी या मेरे घर में कौन आ गई, तो इनका भी घर है यो, कदे तू नहीं सोचे तेरा तेरा है। इन सारा के भी अपने अपनापन है इसमें। कीट चींट झनकार कभी था, जीव जंतु संसार सभी का। चिड़िया लाती थी तिनके घर, अपनों से ही छूट रहा दर। कुछ समझो शर्माओ मेरे साथियों, खेती में योग लगाओ मेरे साथियों, ओ खेती में योग लगाओ मेरे साथियों, कुछ समझो शर्माओ मेरे साथियों। तो ये सारी चीज़ अपनी हैं। इनके साथ एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई मेरे। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होया है, और वो क्योंकि उसने सारा पक्षियों का सारा अनुसंधान करा, उन्हें पर रिसर्च करी, उन्हें की पढ़ाई करी, और उसकी जब लाइफ की स्टोरी पढ़ी तो मैंने भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जब पैदा होया था तो डॉक्टर ने बोले यो मरा हुआ है, बच्चा छोटा था जब, माँ थी, दादी थी, सब ने बड़ी निराशा हुई भी, बालक पैदा होया वो भी मरा होया। तो वो लेटा होया था, उड़ा लेटा रखा था। आपने समझो उसका शरीर, बालक तो था ही नहीं, डॉक्टर बोले है ही नहीं,
तो एक चिड़िया आई बाढ़ते हैं और उसके आड़े पेट पे छाती पे उसने बार बार चोंच मारी। 4-5 बार जो चोंच मारी उसने तो बालक रो पड़ा। तो सारे कुंभ के सारे घर क्या कह यूँ हुई भाई ये तो चमत्कार हो गया, बच्चा जिंदा हो गया। कुछ टाइम के बाद जब वो छोटा सा था थोड़ा बड़ा होया तो वो कमरे में सोवा था और ऊपर पंखा चाला था। तो एक चिड़िया बार बार आई उसके कमरे में चक्कर काटे थी, उसने देखी तो उसने उठ के पंखा बंद कर दिया कि चिड़िया शायद घोंसला बनाने खातिर जगह ढूंढे। तो उसने पंखा बंद कर दिया तो उस पंखे की जो या एक टोपी सी नहीं हो है ऊपर उसके में उसने घोंसला बना लिया। तो उसके बाद उसने पंखे के तार निकाल दिए, हमेशा खातर पूरी लाइफ खातर उसने पंखा ही बंद कर दिया चिड़िया के घोंसले खातर। और जो जो वो बड़ा होता गया पक्षियों के प्रति उसका लगाव भी बढ़ता गया और उसने सारी अपनी पढ़ाई सारी रिसर्च और उसके बाद अपना सारा जीवन पक्षियों खातिर दे दिया। तो देखो प्रकृति के साथ जितना सामीप्य होगा जितना अपनापन होगा, आपने देखा होगा बाबा कई बार साकार मुरली में नहीं कहा है कि पहले के जो रजो प्रधान भक्ति थी, सन्यासी जब जंगल में जाया करते तो लोग उड़े खाना भी पूछाया करते और उड़े सारे जंगली जानवर भी होया करते और वो उन्हें कुछ नहीं किया करते। सन्यासी भी राजी वह भी राजी, ना उनने कोई सन्यासियां ते खतरा ना सन्यासियां ने उनसे कोई खतरा। तो आप देखो अंदर की आप जितने जितने अहिंसक होंगे चले जाओगे अंदर तक, फिर ये पशु भी पक्षी भी फिर डरें को नहीं आपको, उनके अंदर तक भी यह एक फीलिंग आओगी कि इससे कोई खतरा नहीं है। तो हम जितने जितने इनोसेंट बनते चले जाएंगे, जो बाबा का वह है कि निर्विकारीपना जितना अंदर चला जाओगा उतना ही सारी सृष्टि सतो प्रधान होने की तरफ अग्रसर हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य आत्मा जितनी परिवर्तन होगी उस अनुसार परिवर्तन होगी। प्रकृति क्यों चेंज होगी? क्योंकि हम चेंज हो गए। और मनुष्य आत्मा में भी सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी है? जो देवी देवता धर्म की आत्मा है, अर्थात जो संगम युग पर ब्राह्मण हैं, अर्थात हमारी, हम इस सृष्टि के पूर्वज हाँ और सृष्टि के पूर्वज होने के नाते सारी जिम्मेवारी भी हमारी पड़े है। दुनिया का अगर पतन हो गया तो उसके जिम्मेवार हम हाँ, विनाश में अगर देरी हो रही है तो उसके जिम्मेवार हम हाँ, लोग अगर दुखी हैं तो उसके जिम्मेवार हम हाँ। आप सारे जो सेवा करें हाँ तो समझावा नहीं हाँ कि आप पूर्वज हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो जब तक ठीक नहीं होंगे बच्चे ठीक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसके ऊपर है जो सारी दुनिया का पूर्वज है और वो के हम हाँ। तो आज की मुरली में जो बाबा ने कहा, आज की मुरली में भी और आज की क्लास में भी, क्योंकि बाबा कर रहा है जब ये सारी दुनिया कांटों के जंगल बन गई, सारे के सारे हम कांटे हो गए। कांटे मतलब एक दूसरे ने दर्द देवा, कांटे मतलब वो नहीं जो वो वाले, लेकिन कांटे का मतलब वो है जो पीड़ा दे। तो हम सारे संकल्प हो चाहे बोल हो चाहे कर्म हो चाहे व्यवहार हो, वो सारे के सारे इसे जब बन जाए कि एक दूसरे ने दुखी करे जावा, तो इसका मतलब कांटे हो गए। और बाबा के कहे ये बनाना आया हूँ ये बनाना आया हूँ फूलों का बगीचा, और उसने क्या कहते हैं अल्लाह का बगीचा। ये कांटों का है जंगल जो ये अल्लाह का बगीचा था, कि देवी देवता हम थे और कल को भी हम होंगे। ये कांटों का है जंगल जो ये अल्लाह का बगीचा था, ये देवी देवता हम थे और कल को भी हम होंगे। ये कांटों का है जंगल जो, उन सारे चीज़ों के साथ जिस तरह देवी देवता हम थे, उनका हमारे साथ इतना लगाव था कि बाबा की मूर्ति बनाने के बाद हमने अपनी मूर्ति बना के पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो हम ही थे। कनेक्शन क्या था? वो बेरा नहीं था। ये मूर्त क्यों बनाए हैं, ये मंदिर क्यों बनाए हैं, हमारे क्या है ये लगते इन्हें हम सिर झुकाए हैं। पूजनीय
कल को भी हम होंगे। ये कांटों का है जंगल जो, ये अल्लाह का बगीचा था। ये देवी देवता हम थे और कल को भी हम होंगे। ये कांटों का है जंगल जो। ये बात देखो, सबके घर में देवी देवताएं के फोटो मिल जाएंगे, किसी न किसी के। किसी के राम का, किसी के लक्ष्मी नारायण का, किसी के राम सीता का, किसी के विष्णु का, किसी के देवियाँ का, अंगद का, हनुमान का और गणेश का। इन सब के फोटो आपने मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी से यूँ पूछे और एक तरफ ने आपने फोटो मिलेंगे उनके अपने परिवार के, दादा है, बाप है, माँ है, बहन है, भाई है, परिवार जना के, तो आप अगर पूछोगे पहले एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनका जो आप लगता हो ना इनका बड़ा होगा, उसका आंगली ला के पूछो नो कि ये कौन है, तो वो नु कहेगा ये मेरे दादाजी हैं। और फिर दूसरा विष्णु का हाथ ला के पूछो नु कि ये कौन है, ये वो ना ताऊ ना दादा ना भूपा न मामा न कुछ नहीं, इनमें तो कि मैं पावा नहीं, तो ये के हैं भाई, ये देवता हैं, तो तेरे के लागे हैं। दूसरे का फोटो ला रखा, वो तो तेरा के में लागे है, फिर ये तेरे के लागे हैं। राम सीता के लागे है, सीता बुआ लागे है, मामी लागे है, के लागे है, तो उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं। तो आप इस तरह से पूछ सको हो, इनोसेंट बन के पूछ सको हो, उसमें नो थोड़ी ना है कि भाई तू मेरे साथ छेड़खानी करे है ना, मैं तो पूछूं हूँ तुमने ला रखे हैं तो तू ये बताओगा। तो यह चीज उनके साथ हमारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है जब हमने लगा रखे हैं। तो मंदिर भी बनाए, मूर्ति भी बनाई, शास्त्र भी बनाए, उनकी कथा भी लिखी, उनके बारे में महिमा भी गाई, उनका आगे सिर भी झुका है, इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन तो है। नहीं तो शामिता आया, जो आदमी आपके आगे आया, आप उसके आगे हाथ जोड़ोगे और उसके सिर पर हाथ धरोगे, इसका मतलब नेग का बेरा होगा, जब पे तो करेंगे आप ये सारी चीज। फूफा आ गया, उसके सिर पर हाथ धरा जा है नहीं धरा जा सकता क्योंकि बेरा है ना। और ईब अगर आपने ला गया, ये जो शामिता आया है उसके साथ आपका बड़ा नेग है, तो आप अगर उसका निकालोगे हाथ करने तो पाछे तो कोई बता नहीं देगा क्या कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। या तो इसका आगे तो इसके तो 5 होने का नेग है, फिर आपने 5 होने पड़ेंगे। तो ये सारे जो इकट्ठे कर रखे हैं, वो एक सुनाया करूँगा मैं, एक आदमी दारू पिया करता रोज, और शिव का मंदिर था, शिव के मंदिर का आगे जाया करता वो, तो रोज नू मतलब जिस तरह 5 हुके ने जब जाया करता वो आगे। एक दिन किसी ने मजाक करने खातर भाई इसके किन्हें समझ में भी आ रही है कि ऊँ एक आदत पड़ रही है इसमें, उसने शिवलिंग हटा के ने और उसकी जगह गणेश की मूर्ति धर दी। वो आया दारू पी के ने, वो आदत उसकी आगे के, उसने देखा भाई शिवलिंग तो कोई गणेश है, तो उसने उसके पाँव कौन छुए, नो बोला छोटू पापा को बोलना कि अंकल आए थे तो आप देखो इन सारे समझदार थे, वो शराबी घना समझदार नहीं था, वो बालक है, उसके पाँव थोड़ी छुए सास के हैं। बाबा जो कई बार नहीं हुए है कि कृष्ण ने तो कोई बाबा भी ना कह सकता, जचे है कि बालक है वो गीता पति, उसने गीता सुनाई, वो भगवान उन्हें नहीं जचदा, वो तो पालना में झुलाने का है या फिर बांसुरी बजाने का है, आड़े तई ठीक लगे है। ये कांटों का है जंगल जो, ये अल्लाह का बगीचा था। ये देवी देवता हम थे और कल को भी हम होंगे। ये कांटों का है जंगल जो। एक बहुत कथा सुनी आपने, नौलखा हार खो गया था। नौलखा हार के साथ था भाई, 9 लाख का था अक्रिया, 9 लाख उसमें दाने थे, मणके थे, केरा सा था, वो उसका वजन था, उसकी कीमत थी, के था 9 लाख। ये पेरा पाटा बाबा ने बताया कि थामिए थे, फूल भी आमी है, वह दाने भी आमी है, मणके भी आमी है, ये सारी चीज आप पाए। हाँ वह सारे रतन, गले का हार 9 लाख और लड़ियों के वो मोती,
जिन्हें न भान था देखा चमकती आत्मा ज्योति। पूर्वज थे सभी के हम और कल को भी हम होंगे। ये कांटों का है जंगल जो ये अल्लाह का बगीचा था। ये देवी देवता हम थे और कल को भी हम होंगे। कौन बनेंगे 9 लाख जिनका देह का भान नहीं होगा, शरीर का भान जिनका रहेगा। ईपी भी प्रेस कर कर कुण पर हैं कुड़ते, देह का भान जब खत्म होगा जब पहले कुड़ता का बोलेगा। ये सारी चीज देह भान खत्म करने खातर है। धीरे धीरे इन चीज़ों पे हमारी नज़र हटती चली जाए, और जब आप नहीं देखोगे तो फिर और कोई भी ना देखा है। वो अमीर चंद भाई थे ना अपने चंडीगढ़ वाले, पंजाब जो उनकी एक क्लास मैं बैठी थी उनके पास में, वो आए हुए थे तो उनने सुनाया कि पहले आदमी, आजकल मुझे आश्चर्य होता है, पहले आदमी मस्तक में देखते थे, आदमी का मस्तक देखकर जानते थे कि ये कैसा आदमी है, कैसा रॉयल है। और आजकल मुझे आश्चर्य होता है कि लोग जूता देखते हैं कौन सा ब्रांड के हैं, उनसे किसे हैं। आजकल सारी चीजें और भी नीचे उतर आई बात है। तो बाबा के कहे अपन है 9 लाख में कौन आऊंगे, पहली चीज तो जो प्राइस नहीं करेंगे। बुलाते मांगते जिससे उसी ने हम बुलाए हैं। हमारी खूबियां देखी सभी अवगुण भुलाए हैं। लगे हम काम के उसको और कल को भी हम होंगे। ये कांटों का है जंगल जो ये अल्लाह का बगीचा था। ये देवी देवता हम थे और कल को भी हम होंगे। बाबा देखो आके के देखें, यह बहुत बड़ी बात है कि लोग भगवान से डरे हैं, परमात्मा से। हे भगवान, डर भी लागे है। आपकी माता जी है संतोषी माता, वह अनुभव सुनाया करती। अब मैं पहली बार बाबा से मिलन खातिर गई तो मैंने यूँ था कि भगवान ने तो सब चीज़ें का बेरा हो गया, और मैं शामी बैठी थी और मैं कसूती डरूँ क्योंकि भगवान ने तो न्यू भी बेरा है। 3 साल मैंने ये कितने परेशान करे थे अरे भगवान तन्ने तो खड़ी करके जरूर सजा देगा, और किसी का बेरा नहीं। तो बाबा के बारे में जो एक चीज़ है कि लोग क्योंकि पाप कर्म करें हैं तो फिर डरे भी हैं कि भगवान सजा देगा, और क्योंकि भगवान जाने जाना ना रहे कमें हैं वे तो, बाकी सर्वज्ञ है यह चीज़ तो आपा भी बाबा ने पता तो है इस सब का। तो अगर अवगुण मारे देखने लाग जा, बाबा ने 2-3 दिन पहले की मुरली में भी कही थी कि अगर मैं नाम लूँ तो फिर वह बचेंगे, हिम्मतें को नहीं रहे, दिल शिकस्त इतने हो जा। तो परमात्मा ने हमारी खूबी देखी, अवगुण है वो देखता ही नहीं, अवॉइड करते हैं उन्हें एकदम, क्योंकि अवगुणा के तो भरे हुए थे ना जब परमात्मा आया। तो यह चीज़ हम भी शुरू कर दें कि जिसने भी देखा उसके अवगुण देखा ना दिखें, उसके अवगुण एक साइड कर दो। अवगुण अगर देखने लाग जावांगे तो गुस्सा आवेगा, उनकी अगर खराबी देखने लाग जावांगे तो उसका रिजल्ट होएगा नफरत होगी, गुस्सा होगा, छो आवेगा और कटुता आवेगी उसके प्रति व्यवहार में। तो अगर ये चीज आवेगी तो फिर ब्राह्मणपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि सही ब्राह्मण इतने ये चीज रमे हैं, इतने हम क्षत्रिय ही ब्राह्मण नहीं बनेगा। तो यह चीज लाने खातिर आप कोशिश करो किसी के अवगुण आपके याद ना रहे, उन्हें अवॉइड कर दो। उसके प्रति व्यवहार में जब आओ तो सिर्फ उसके गुणा ने स्मृति में रखो, उसकी विशेषताएं। बाबा यो काम करे जब भी तो इतना प्यार कर पावे है हमारे थे, जब सारे अवगुण वो शाम में इधर है तो फिर मारे कूद के लागे फिर तो प्यार की तोड़ते ही मर्ज हुआ था।
कल्प के बाद फिर बाबा हमें लेने को आए हैं। इंद्र शर्मा की सेवा पर बाप भी मुस्कुराए हैं। नहीं लगती है बस अब ही कल्प कल्पांत हम होंगे। ये कांटों का है जंगल जो ये अल्लाह का बगीचा था। ये देवी देवता हम थे और कल को भी हम होंगे। ये कांटों का है जंगल जो। ओम शांति।